अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे आपके मम्मी पापा दादा दादी, या आप भी एक सीनियर सिटीजन है, तो गवर्नमेंट सभी सीनियर सिटीजन को, यानी देश भर के जो भी सीनियर सिटीजन है, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, सबके लिए बहुत सारी सुविधाएं और स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको इन सुविधाओं और स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 8 स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूं कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। देखिए, पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा है तो वो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, और महिला जिनकी आयु 58 साल से ज़्यादा होती है या 58 साल तक होता है तो वो महिला भी सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आती हैं। गवर्नमेंट के तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए जो पहला स्कीम है, इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी SCSS। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश योजना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करानी होती है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस में या जो कमर्शियल बैंक्स हैं आप उसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत आप न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम एक बार में 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। और इस जमा राशि पर आपको 8.2% का ब्याज मिलता है, यानी 8.2% का आपको ब्याज मिलता है। अब ये जो ब्याज की रकम है आप हर 3 महीने पे ले सकते हैं। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके पास एक नियमित स्रोत हो जाता है। गवर्नमेंट के दूसरे स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में छूट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज आय पर TDS कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ा करके सीधे 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है जी, यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अपना पैसा 1 साल के लिए फिक्स किया है और उस पैसे पर अगर 1 लाख तक का इंटरेस्ट आता है तो अब इस 1 लाख रुपए पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन्स की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, यानी जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है या 70 साल तक की है, तो उनको बिल्कुल फ्री में आयुष्मान कार्ड देने की व्यवस्था की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि परिवार पहले से ही ABPMJAY के तहत कवर है तो वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप कवर मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जिसमें पहले से ही उनके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अब उनकी उम्र 70 साल हो गई है, तो वो 1 साल के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का भी इलाज करा सकते हैं। तो अभी ये जो स्कीम है ये 70 वर्ष तक के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए है, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट ये जो 60 वर्ष तक के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी लागू किया जा सकता है। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए लिस्ट में नाम होना जरूरी नहीं है। सिर्फ ऐसे सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 70 साल की हो गई है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, उनको करना ये है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है beneficiary.nha.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे जानी है, आधार कार्ड से वेरीफाई करनी है। उसके बाद से वहाँ पर आपका जो आयुष्मान कार्ड है दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको वो कर देना है। उसके बाद से आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बन जाएगा और आप वहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप CSC सेंटर में जा करके आप वहाँ पर भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चौथी योजना जो गरीब वर्ग के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी कहा जाता है।
भारत सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस योजना के अंतर्गत जो 60 वर्ष से लेकर के और जो 79 वर्ष तक के सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 1000 महीने से लेकर के और 2500 रुपये तक की व्यवस्था है, क्योंकि कुछ योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ योगदान राज्य सरकारें करती हैं। उसके बाद से जो सीनियर सिटीजन 80 वर्ष से ऊपर के हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद से जो राज्य सरकारें हैं वो अपने तरफ से भी योगदान करती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सीएससी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, या जो ग्राम पंचायत है तो आप अपने ग्राम प्रधान से या ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। आजकल हर एक गांव में रोजगार सेवक की नियुक्ति हुई है, तो आप रोजगार सेवक से भी संपर्क कर सकते हैं। 5वें स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये योजना भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना है। देखिए, होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कमाई की है, आपके पास 10 लाख 5 लाख जो भी है, तो अगर आप वही पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा भी आपका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, अगर इसमें एक मुश्त लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको एक नियमित हर महीने या 3 महीने पे या 6 महीने पे, आप जैसे चाहें वैसे आप एक नियमित इनकम ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो योजना है इसको आप 10 वर्षों तक लागू कर सकते हैं, और इसका जो ब्याज दर होता है वो 7.40% का होता है। इसमें आप न्यूनतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक पेंशन के रूप में अपना जो इंटरेस्ट है वो ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जो LIC के एजेंट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप जो LIC की वेबसाइट है या ये LIC का एक एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप सीधे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 6वां फायदा ये है कि बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में बड़ा लाभ दिया गया है। अब 12,75,000 रुपये सालाना इनकम वाले सीनियर सिटीजन्स को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर कोई सीनियर सिटीजन एक साल में 12,75,000 रुपये का इनकम करता है, तो अब 12,75,000 रुपये पर किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। गवर्नमेंट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था की है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे या उनके देख रेख करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ठीक से देख रेख नहीं करते हैं, किसी तरह का मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिक कानून की सहायता ले सकते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के जो सौतेले पुत्र हैं या दत्तक पुत्र हैं, पौत्र हैं, पौत्री, बहू, दामाद और जो बच्चे हैं, उन पर कोर्ट के तरफ से 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों ही दंड दिया जा सकता है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो वरिष्ठ नागरिक ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है 14567, इस पर कॉल कर सकता है। ये नंबर 24/7 टाइम काम करती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक पुलिस या नज़दीकी थाने में संपर्क कर सकते हैं, और वो धारा 506, 509, 323, 504, 498A आदि के तहत IPS धाराएं लगाई जा सकती हैं। वैसे वरिष्ठ नागरिक बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सामान्य रूप से ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जिला समाज कल्याण अधिकारी वृद्धजन कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। 8वां फायदा ट्रैवल को लेकर के है कि अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो आप सीनियर सिटीजन सिलेक्ट करके टिकट बुक करिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहली बात कि आपको लोअर बर्थ मिल जाता है, और दूसरी बात जहां पर वेटिंग चल रहा होता है तो वहां पर भी सीनियर सिटीजन को
कंफर्म सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करके लोग कम ही बुक करते हैं, लेकिन जो बुक करते हैं उन्हें सामान्य रूप से कंफर्म सीट मिल जाता है या मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये रहे सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ विशेष स्कीम्स और फ़ायदे। अगर आप सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स को लेकर के किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सीनियर सिटीजन के लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।